हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े रोहित गोदारा गोल्डी बरार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया। एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 4 विदेशी निर्मित पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े नेटवर्क के लिए काम कर चुके हैं। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अमेरिका में रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। करनाल टीम जो दीपिंदर इंस्पेक्टर है, इनको एक खुफिया जो इंफॉर्मेशन मिला है, जो एक सोर्स रिपोर्ट मिला है, जिससे एक रमन सिंह नाम के व्यक्ति को इन्होंने उठाए थे और जिससे वेपन बरामद किए हैं। और उसने यहाँ तो कुछ क्राइम नहीं किया है उसने अभी तक, अभी एक वेपन बरामद हुआ वही है, लेकिन इसने ये कन्फेस किया है कि इसने अपने साथियों के साथ, जो इंडियन साथियों के साथ मिलके एक 2 मर्डर्स इन्होंने यूएसए में किया है। पहला वाला तो इन्होंने 2024 में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर था और उस गैंग के मेंबर होते हुए इसने एक सुनील यादव करके एक कैलिफोर्निया में उस व्यक्ति को मर्डर किया है, गोली मारा है। उसके बाद अभी जो अक्टूबर में इसने एक बलराज और रविंदर ये दोनों के साथ मिलके एक हैरी बॉक्सर है। अब इस समय में ये 25 में ये रोहित गोदारा गैंग में आ गया। हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का हो गया। हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है और उस फायरिंग में हैरी बॉक्सर तो बच गया, लेकिन उसके साथ एक गोदारा थे, बनवारी गोदारा थे, उनको गोली लग के वो मर गए थे। ये 2 मर्डर का इसने कन्फेस किया है। और जो पहला वाला जो सुनील यादव के मर्डर में गोली चलाने में स्वयं ये रमन सिंह था, गोली चलाने में। और ये एक बिल नाम का अमेरिकन है और उस समय भी 24 में भी वो बिल का कसिन था, उसके साथ मिलके वहां पे फायरिंग किया। और ये अभी जो अक्टूबर 25 में जो मर्डर किया है उस पे विल खुद था और रमन सिंह हथियार प्रोवाइड किया था और 2 अमेरिकन थे जिन्होंने मिलके ये हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है। जो पहले वाला जो 24 में जो मर्डर किया है उस पे विल के कसिन को इन्होंने 2500 यूएस डॉलर्स उसको दिया है गोली चलाने के लिए। और जो दूसरा वाला है जो अभी है इस पे 7500 यूएस डॉलर्स उसको विल को दिया है। और इस पे ये बलराज और रविंदर मौके पे थे और गोली चलाने में विल था और वेपन अरेंज करने में रमन सिंह था। ये रमन सिंह जो है ये 2017 में यहाँ से अपने ही पासपोर्ट से यूएसए गया था और वहां जाके जैसे यूजुअली करते हैं पासपोर्ट फाड़ के वो वहां पे फिर वो असाइलम सीख किया है। फिर वो गिरफ्तार हुआ है इमिग्रेशन वायलेंस में, 9 मंथ्स उसने वहां पे जेल रहा है। फिर असाइलम का केस चलाया है। इसको 23 या 22 में इसको ग्रीन कार्ड मिल गया, जो असाइलम सीकर का ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। लेकिन ये अभी जो 18 अक्टूबर को इसने जो हैरी बॉक्सर पे जो गोली चलवाया है और जैसे चलवा के ये 20 तारीख को फ्लाइट पकड़ के ये मुंबई पहुंच गया था कैलिफोर्निया से यहाँ पे। उसके 10 दिन बाद ये दोनों यहाँ आ गए थे। और ये जो रमन है वहां पे सबसे पहले बिकॉज ये कैथल का रहने वाला, पुंडरी का रहने वाला है, तो वहां पे एक वीरेंद्र सांभी है जिसका आप लोगों ने सुना होगा 3-4 दिन पहले जिसका मर्डर हो गया था यूएसए में, जो गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी। 2 लोग मरे थे जिसमें एक वीरेंद्र सांभी भी है। उस वीरेंद्र सांभी इसका कैथल का था, वो सांभी गांव का था। तो उससे मुलाकात की। उसने बानू राणा, जो आप लोगों ने सुना होगा कि बानू राणा जो करनाल का है, जिसको जिशान अख्तर करके जो और सजाद भट्टी ये दोनों चलाते थे और करनाल, यमुनानगर और अम्बाला वगैरह में काफी वो एक्सटॉर्शन वगैरह मांगता था, लेता था। एक आधे
उसने ग्रेनेड अटैक्स भी कराया है, गोलियां भी खूब चलवाई है। पंजाब में भी उसने वारदातें करवाया था। उस भानु राणा से मिलवाया और भानु राणा से मिलने के बाद उसके थ्रू उन्होंने राणा और ये अपने क्या रोहित गोदारा को मिला है। सो तब तो इकट्ठे थे रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। रिसेंटली इनका आपस का ये हुआ है। सो होने के बाद ये रोहित गोदारा के साथ मिलकर इसने इसका हैरी बक्सर के जो साथी है बनवारी गोदारा उसका हत्या किया है। हैरी बक्सर उस पर बच गया है। सो अभी ये हमारे कस्टडी में है, इनके पूछताछ जारी है और इसके बारे में जो सूचना जो एनसीबी है, जो सीबीआई को हमने दे दिया है, जो भी आगे इसका इंफॉर्मेशन देना वो भी दिया जा चुका है। इनसे अभी सर क्या क्या बरामद हो चुका है? इनसे 4 अच्छे जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स मिले हैं, काफी कार्ट्रिजेस मिले हैं और एक एंडीवर व्हीकल जो बलराज से मिला है जो बुलेट प्रूफ किया हुआ है जो दिल्ली से। सो और पूछताछ जारी है। ये बलराज और रविंद्र कैसे गए थे वहां पे, कैसे इनसे मिले, तो ये सारे सबके बारे में आज ही ये गिरफ्तार हुए तो इनसे पूछताछ अभी जारी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन को लेकर दिल्ली सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने मौके पर पहुंचकर रेत खनन के वीडियो एक्स पर साझा किए। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार और खनन माफिया में सांठगांठ है, तभी यहाँ महीनों से रेत खनन माफिया खुलेआम अपना धंधा चला रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रक रेत से भरे हुए यमुना से निकाले जा रहे हैं और सरकार की करोड़ों रुपए की रेत चुरा रहे हैं। हमने बुराड़ी और जगतपुर का जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे जाके सबूतों के साथ वीडियो बना के दिखाया कैसे यमुना के तट पर सारी रात इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया रेता खनन कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया सरप्राइज नहीं है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए कि यहाँ पे रेता खनन चल रहा है। करीब 1 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी ये कई डायरेक्शंस इसके विषय में आई हैं। दिसंबर 2024 यानी कि चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ और सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये रिटर्न डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ पे जो अवैध खनन है उसको रोकने के लिए 24/7 पेट्रोलिंग की जाए, यानी कि पुलिस की गश्त यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन चले ताकि यहाँ पे अवैध खनन ना हो। अप्रैल 30, 2025 को एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के डीएम और यहाँ के अफसर सिर्फ कागज पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं है कि इस इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जाए। ये एनजीटी ने कहा है 30 अप्रैल 2025 को। जुलाई 2025 में दिल्ली के मुख्य सचिव को अवैध खनन को रोकने के लिए ऑर्डर दिए। 23 जुलाई 2025 को ऑर्डर दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट को ऑर्डर दिए गए कि आप एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि अवैध खनन रोका गया। दिसंबर 19, 2025 यानी कि आज से करीब 1-1.25 महीना पहले एनजीटी के अंदर सबूत रख दिए गए, एविडेंस रखे गए कि इन लोगों के एफिडेविट के बावजूद, दिल्ली सरकार ने एनजीटी में एफिडेविट दिया है कि कोई खनन नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार का एफिडेविट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और दिसंबर के अंदर एनजीटी में सबूत रखे गए कि अवैध खनन चल रहा है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बीती रात
उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शातिर वाहन चोरों ने पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस और आम जनता की जान जोखिम में डाल दी। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही संदिग्ध कार मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी। हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब बदमाशों ने चिल्लाते हुए पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में कार डिवाइडर पर चढ़ गई और टायर पंक्चर होते ही वाहन रुक गया। इसके बाद तीनों आरोपी पैदल भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। शोर सुनकर मौके पर जुटी भीड़ ने भी गुस्से में आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। रजिस्टर हुई थी, जिस पर हमारे एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड इंस्पेक्टर मुकेश मीना की अगुवाई में और उनकी जो टीम है, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र, एएसआई राशिद खान, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल बनवारी, हेड कांस्टेबल होशियार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल मनीष, कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल बबलेश की एक टीम गठित की थी इसको क्रैक करने के लिए। जब उन्होंने जहां पर व्हीकल चोरी हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किया, तब उन्होंने ये पाया कि एक वाइट कलर की किया सेल्टॉस गाड़ी में चोर आते हैं और अपने साथ एक ये हाई एंड व्हीकल चोरी करके वो ले जाते हैं। इस वाइट कलर के किया सेल्टॉस के नंबर को जब सर्वेलांस पे रखा, तब आगे ये इंटेलिजेंस डेवलप हुआ कि ये व्हीकल जो है शाहदरा के विवेक विहार एरिया में इसकी मूवमेंट पाई गई है। इस पर आगे और काम करते हुए स्टाफ ने जब कल रात को इस व्हीकल को वहां के ITI अंडरपास पे नोट किया, तब तुरंत आगे क्रेन की मदद से ट्रैप लगाया। जब बदमाशों ने देखा कि आगे ट्रैप लगाया हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने क्रेन पर ही अपनी वाइट किया सेल्टॉस से टक्कर मारी, लेकिन वहां से वो जा नहीं पाए। तब अपनी गाड़ी को हटाने के लिए उन्होंने पीछे जो प्राइवेट पर्सन राह गुजरान थे उनको टक्कर मारी, लेकिन वहां से भी वो निकल नहीं पाए। और तब हमारे AATS के जो स्टाफ है अपनी जान की परवाह किए बिना उनको ओवरपावर करने के लिए जब आगे बढ़े, तब उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से उन्होंने गाड़ी चढ़ाई और भागने की वो कोशिश करने लगे डिवाइडर से, लेकिन हमारे स्टाफ ने बहुत बहादुरी से उनको ओवरपावर किया और उनको वही मौके पे एप्रीहेंड किया। ये कार्रवाई करते वक्त हमारी AATS की टीम के हेड कांस्टेबल देवेंद्र और कांस्टेबल मनीष को भी चोट आई है, जिनकी MLC हमने की है। एप्रीहेंड करने के बाद में इन बदमाशों के नाम जो है वो इस तरह से पता चले हैं। एक है अकील सन ऑफ इस्लामुद्दीन, ये मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है, 40 साल उम्र है और इसके ऊपर पहले के 27 ऐसे केसेस शामिल है, रजिस्टर्ड है। दूसरा है मशरूर सन ऑफ याकूब, ये 56 साल का है, सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट ये 17 केसेस में पहले गिरफ्तार हो चुका है। और तीसरा है आसिफ सन ऑफ निजामुद्दीन, ये मीरत यूपी का रहने वाला है, 42 साल उम्र है और ये पहले 2 केसेस में गिरफ्तार हो चुका है। तो इस प्रकार से अपनी बहुत बहादुरी दिखाते हुए, जान की परवाह न करते हुए हमारी AATS टीम ने इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा है। कितनी गाड़ियां रिकवर हुई है सर? अभी ये जो बदमाश है ये वहाँ विवेक विहार पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस वहां पर रजिस्टर किया है। अभी ये बदमाश उनकी कस्टडी में है, हम उनको पुलिस कस्टडी में लेके आएंगे और आगे की जो रिकवरी है वो करवाएंगे। ये आगे किसको डिलीवर करते थे ये व्हीकल, हाई एंड व्हीकल जो है इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, ये जब इनको पुलिस कस्टडी में लाएंगे तब इसका और खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।